राधे राधे मित्रों। क्या आपको भी अपने जीवन में सेटिस्फैक्शन की कमी लगती है? क्या आपको लगता है कि मैं जीवन में जो भी प्रयास कर रहा हूँ, इतने सारे नए नए चीज़ें अचीव करने का टारगेट बनाता हूँ और इनको अचीव भी कर रहा हूँ, पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ और एंड में इन्हें पाता भी हूँ, बट फिर भी उसके बाद मन में एक सेटिस्फैक्शन की कमी रह जाती है कि मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ या जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ या वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप माइंड से जी रहे हो, और सही शब्दों में कहा जाए कि माइंड आपका जीवन जी रहा है। और मैंने जैसा अपने एक पुराने वीडियो में बताया था कि माइंड के भी चार मेजर पार्ट हैं और उसका पहला पार्ट है मन। तो आप ये कह सकते हो कि मन आपका जीवन जी रहा है। तो मन जैसे हमेशा आपको पहले एक चीज दिखाता है, आपको प्रेरित करता है कि आप वहां पर भागो, और जब आप पहुंच जाते हो तब वो आपको बताता है कि कोई दूसरी चीज पे जाओ। तो मन की वृत्ति को समझना पड़ेगा। मन उसी वृत्ति से काम करता है। आपने सुनी होगी कहावत कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो मन इसी तरीके से आपको इल्यूजन दिखाता है, और आपको पहले वो बंद मुट्ठी दिखती है, और जिस दिन आप वहां पहुंच जाते हो उस दिन उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखती है। तो जैसे क्षितिज है, जैसे लगता है कि धरती और आकाश वहां मिल रहा है, लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे तो देखोगे कि कभी धरती और आकाश नहीं मिल रहे। इसी तरीके से मिराज होता है। तो एक प्यासे आदमी को मिराज दिखता है कि वहां पर पानी है, और वो रेगिस्तान में ज्यादा दिखता है क्योंकि वहां इतनी गर्मी रहती है, और रेगिस्तान में आदमी प्यासा भी ज्यादा होता है। तो जब वो वहां पहुंचता है और देखता है कि पानी नहीं है, ये मन की स्वाभाविक वृत्ति है। मन कभी बैठना नहीं चाहता, मन भगाता ही है। और मन आपको हमेशा प्रेरित करता है और क्षणिक खुशियां देता है, क्योंकि अगर आपके जीवन में वो क्षणिक खुशियां भी नहीं आएगी तो आप भागोगे नहीं। तो आप इस चीज को समझ गए कि जब आप सोचो कि कई बार आप बैठ के सोचते होगे कि जब मैं 20-21 साल का था, कॉलेज में था या कॉलेज से निकला, तब मैं कितना हर्ष और उमंग से भरा हुआ था, और आज 10-15-20 साल बाद मेरी क्या स्थिति हो गई है। मेरे जीवन में हर्ष और उमंग नहीं रह गई है। मैं एक सिस्टम की तरह बन गया हूँ, मैं एक प्रोसेस की तरह बन गया हूँ, और मेरी एक रूटीन लाइफ है। मैं सुबह उठता हूँ, एग्जैक्टली सेम रूटीन से काम करता हूँ, और उसी रूटीन को फॉलो करके शाम हो जाती है, उसी रूटीन को फॉलो करके रात हो जाती है, और उसी रूटीन को फॉलो करके सुबह सो जाता हूँ और सुबह उठता हूँ, और कहीं भी कोई अंतर नहीं है। तो मैं एक मशीन की तरह बन गया हूँ, मेरे में लाइवलीनेस नहीं बची है। और ये लैक ऑफ लाइवलीनेस जो होती है वो हमें अनसेटिस्फेक्शन देती है। हमें सेटिस्फेक्शन कैसे चाहिए कि हम लाइवलीनेस के साथ जिए, बट हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हम नहीं जी रहे हैं, ये मन जी रहा है। मन है जिसने हमें, जैसे हम जब 20-21 साल के थे तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले अमीर लोगों को देखना चालू करा। जब मैं 20-21 साल का था तब बिल गेट्स और अंबानी, ये सब लोग बहुत अमीर अमीर लोग होते थे, और हमारी आंखें हमेशा उन्हीं की तरफ रहती थी कि इनने क्या अचीव करा, इनने क्या पाया। फिर आप बड़े हुए, आपने देखा कि जेफ बेजोस, एलन मस्क और बहुत सारे लोग आए जिनने उनसे भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया, अडानी। तो आपने उनकी तरफ देखना चालू कर दिया। फिर ये पैसा हुआ, आपको पता है कि पैसे से समृद्धि आएगी, मेरे पे सब होगा। फिर आपने एक सुंदर सी लड़की देखी, क्योंकि आपको शादी करनी थी अपने जीवन में। तो आपने सुंदर लड़की या सुंदर अच्छा लड़का या प्रतिभाशाली लड़का, जो भी आप देख रहे हो, बट आपने इस चीज को देखा कि क्या आपने देखा, ये आपके मन ने भगाया, और आपने देख के कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आया।
आप हमेशा उस चीज के पीछे भागे। और जब आप 40, 50, 60 साल के होते हैं और आप अपनी लाइफ को पीछे जाके देखते हैं, तो आप देखते हैं कि मैंने 20-30 सालों में जो भी किया या जो भी पाया, क्या आज मैं उस सेटिस्फेक्शन में आया? क्या मैं आज उतना खुश और सेटिस्फाइड हूँ, संपूर्ण हूँ जिस चीज का जीवन में जीना चाहता था? और अगर हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं जब 20-21 साल का था, कॉलेज में था या जस्ट कॉलेज पास आउट था, तो मेरे में एक हर्ष और उमंग थी, एक जिंदगी अलग थी, और आज मैं एक सिस्टम और प्रोसेस जैसा बन के रह गया हूँ। ये इसका कारण है मन। मन जब जीता है तो भगाता है। मन की वृत्ति है कभी एक जगह नहीं रुकना है। वो कंटिन्यूअसली भागने में विश्वास करता है। और हमारा जीवन में जो भाग होती है वो मन की भाग होती है। तो आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि मैं जिया तो, लेकिन मेरे जीने में मैं नहीं था, मेरा मन ही था। जैसे आप देखेंगे कि आज के समय में बहुत जगह युद्ध चल रहा है और कई लोग लड़ रहे हैं, और आप कभी एनालिसिस करते होंगे तो पाते होंगे कि ये बेवजह ही लड़ रहे हैं। लड़ाई तो इनकी है भी नहीं, बट ये लड़ने में अहंकार की पूर्ति देख रहे हैं और उस चीज में आनंदित हो रहे हैं। आप देखोगे कि वो जर्जर होते जा रहे हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं, बट आप सोचोगे कि ये क्यों लड़ रहे हैं? बेवजह ही लड़ रहे हैं, इनकी तो खुद की भी लड़ाई नहीं है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि हम जीते जा रहे हैं और हम जीर्ण होते जा रहे हैं, जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में वैराग्य षटकम के एक श्लोक बताया था, जिसमें यही था कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। तो तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है, हम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये तृष्णा जो है वो मन की भाग है। अगर आप ये समझ गए कि मन आपके 90 साल पे भी कभी नहीं रुकेगा और आपके 20 साल पे भी कभी नहीं रुका था, और ये मन जब आप पैदा हुए थे तब भी नहीं रुका था, जब आपके पाँव चल रहे थे, जब आपकी बॉडी में एक्टिविटीज थी, तब भी आपका मन बोलता था कि जो दूर दूर चीज रखी है मैं उसे पकड़ लूं। या आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो रोने लगता है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है। ये सब मन की एक्टिविटी है। इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि मन तुम होत काहे नहीं मर जाते। कि अगर मन होते ही मर जाता, बट अगर मन मर जाता तो ये संसार कैसे बचता? ये संसार जो भाग है, जो जीवन है, वो उस मन से है। हर कोई भाग रहा है, बस हमें इस चीज का अनुभव नहीं है कि कब मैं जी रहा हूं और कब मन जी रहा है। ज्यादातर समय निकल जाता है, और जब हम पास्ट में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा, या हम वहां नहीं पहुंच पा रहे जो हम चाहते हैं। और ये सेटिस्फेक्शन बियॉन्ड माइंड आता है। हम माइंड से जी रहे हैं, हम मन से जी रहे हैं, हम इस मन की वृत्ति को पढ़ने में गलती कर दे रहे हैं, और इस गलती के कारण हम भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम एक स्थिरता के साथ बैठे, और केवल शरीर ना बैठे, कंप्लीटली बैठे। बट हमें उस कंप्लीशन का एहसास नहीं है कि अगर हम कंप्लीटली बैठे तो कैसे बैठेंगे। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बोलोगे कि आप शांत होकर बैठ जाओ, जैसे बच्चे की स्थिति होती है ना, कि आप बोलेंगे कि शांत होकर बैठ जाओ, तो बच्चा शरीर तो बैठ जाएगा लेकिन उसके मन में आप उसकी एक्टिविटी देखिए। यही स्थिति हमारी होती है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, और वो विचार हमारे मन के हैं, क्योंकि मन हमें बैठाना नहीं चाहता। उसकी वृत्ति है नॉन स्टॉप भागना, और वही हमें भगा रहा है। और जैसे ही हम इस चीज से अवेयर हो जाते हैं, जैसे ही हमें इस चीज का समझदारी आती है, या अनुभव हो जाता है, या परिचय होता है, और इमीडिएटली आप देखेंगे कि हमारे अंदर शांति आ जाती है, हमारे अंदर एक शिथिलता आ जाती है, एक ठहराव आता है, स्थिरता आती है, जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हमें चाहिए। आप अपने मन की वृत्ति को पढ़ो, मन की वृत्ति को समझो। जैसे कहते हैं ना कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस मन के भाग में अपने को ही जीर्ण कर ले रहे हैं, अपने को ही नष्ट कर ले रहे हैं, और जो कुछ सेटिस्फेक्शन के समय आप अपने साथ जी बिताना चाहते हैं, जिसे हम सब जने बोलते हैं मी टाइम, लेकिन हम इस मी टाइम को भी कभी ना समझ पाए। कई लोग दारू को पीने को, साथ में अकेले बैठने को मी टाइम बोलते हैं। कई लोग अपने दोस्त के साथ बैठने को मी टाइम बोलते हैं।
कई लोग चाहते हैं हम दरवाजा बंद करके बस कमरे में अकेले बैठे और उसे मी टाइम बोलते हैं। लेकिन मी टाइम है एक स्थिरता के साथ बैठना, जब हमारे कोई विचार न चले, हमारी कोई तृष्णा ना हो, हमारे अंदर से कोई भाग नहीं हो, और ये सब जो भी है मन की वृत्ति है। हम इस मन से अपना सेपरेशन कर लेंगे तो हम वो सब पा सकते हैं, संतुष्टि और सेटिस्फेक्शन, जिसे हम सदियों सदियों से ढूंढ रहे हैं। अभी के लिए बस इतना। राधे राधे।